Hello बच्चों, let's read this question. The question says determine the value of integral from minus pi to pi 2x 1 plus sin x divided by 1 plus cos square x dot of dx। तो हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है कि क्या होगा। सो यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सो पहला तो हमें पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की। अगर हमारा कोई फंक्शन माइनस ए से ए में इंटीग्रेट करना है, लेट से कोई भी एफ एक्स है। अब यहाँ से अगर हमारे पास दो केस हैं, एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो जो इसका इंटीग्रल होगा माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स डॉट ऑफ डी एक्स, ये हो जाएगा ज़ीरो। अगर यही फंक्शन हमारा एफ एक्स इवन होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो टू ए, यहाँ पे टू इंटू एफ एक्स डॉट ऑफ डी एक्स, तो ये फंक्शन हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और, अगर हमारा कोई भी ज़ीरो टू ए एफ एक्स डॉट डी एक्स फंक्शन है, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये दोनों फंक्शन भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर वो भी देख लेते हैं। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगा और जो इसका फंक्शन है यहाँ से जो लास्ट में एफ एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये फंक्शन ऑड हो जाएगा। और इवन फंक्शन क्या होता है हमारा, इवन फंक्शन क्या होता है वो देखो। अगर हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स है, अगर हम यहाँ पे एक्स को माइनस ऑफ एक्स से चेंज करते हैं, लेकिन जो हमारा एफ एक्स इनिशियल है वो एफ एक्स फाइनल के इक्वल आएगा, तो ये हमारा इवन फंक्शन होगा। तो अब इन दोनों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा। देखो अभी क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ऑफ टू एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। इंटीग्रल क्या है, माइनस पाई से पाई के बीच में। अब प्लस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई है, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। अब ये फंक्शन है। अब लेट से ये हमारा आई था पूरा। अब आई को हम क्या बोल लेते हैं, आई वन प्लस आई टू। अब जब यहाँ से हम आई वन को सॉल्व करेंगे, आई वन क्या है हमारा, यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। अब ये है हमारा फंक्शन। अब देखो अगर हम देखें, जो ये हमारा फंक्शन है इसमें अगर मैं एफ ऑफ, मान लो ये हमारा एफ एक्स है, अगर इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ, इसको मान लेते हैं हम एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो हमारा जो फंक्शन है ये है एफ एक्स खाली, रुको, हाँ। अब एफ एफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, टू इंटू माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अब ये है, अब ये किसके इक्वल होगा हमारा, टू माइनस एक्स डिवाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स ही आने वाला है हमारा यहाँ से। तो जो मेन फंक्शन है हमारा जो एफ एक्स है, वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। जिस जो हमें बताता है ये हमारा फंक्शन है, वो है हमारा ऑड फंक्शन। सो इसकी वजह से जो हमारा आई वन है वो आ जाएगा जीरो के इक्वल। अब आई वन तो हमारा जीरो आ गया। अब हमें सॉल्व करना है आई टू के लिए। आई टू क्या दे रखा है हमें, आई टू है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई टू एक्स साइन एक्स, टू एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। अब देखो अब हमें इस फंक्शन को भी चेक करना पड़ेगा कि इवन है कि ऑड है। अब इसके लिए हमको चेक करना है, तो लेट से हमारे पास ये कोई एच एक्स फंक्शन है, जो है हमारा टू एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे जब मैं एच में माइनस एक्स पुट करूँगा, वो क्या आएगा, टू इंटू माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस
स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। अब हमें पता है कॉस के अंदर माइनस एक्स से तो माइनस खत्म हो जाता है, तो हमारा जो एच ऑफ माइनस एक्स है ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका देखो यहाँ से एक माइनस आएगा और साइन का माइनस बाहर निकलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स, ये है। तो यहाँ से क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन हो गया ये हो गया इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हो गया तो जो इसका इंटीग्रल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से जो I2 है हमारा आ जाएगा 0 टू पाई, टू बाहर, 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। अब ये हमारा इंटीग्रल आ गया। ओके, अब यहाँ से मैं इस 2 को भी बाहर लिख सकता हूँ, तो इसको नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये सब आ गया। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इसमें अब। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये है, तो यहाँ से जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा, 4 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो हमारा यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। 1 प्लस साइन, यहाँ पे कॉस क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ पे हमारी ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। तो ये हो गया। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो जब इनको प्लस करेंगे क्या होगा, यहाँ पे I2 प्लस I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4, और यहाँ पे 4 बाहर है हमारा। तो जब इनको प्लस करेंगे क्या है, I1 हमारा, I1 है एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जब इनको सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ से माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और पाई बचेगा। पाई कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 0 टू पाई लिमिट है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया, 2 of I2। अब ये सब हो गया हमारा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस को टी मानेंगे, कॉस ऑफ एक्स को अगर टी माना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मैं डी एक्स को अगर लिखना चाहूँ, तो डी एक्स को अगर लिखना चाहें तो यहाँ से डी टी बाई साइन एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये डॉट ऑफ डी एक्स है, तो अगर ये पूरी टर्म यहाँ से हमारी अब गायब हो जाएगी, क्या गायब हो गई। अब यहाँ से देखो ये आ गया 4 पाई इंटू इंटीग्रल, ऊपर की टर्म गायब हो गई तो माइनस ऑफ डी टी आएगा, माइनस को बाहर निकालते हैं, डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन चेंज करने की वजह से हमारी जो लिमिट है वो भी चेंज होगी यहाँ पे। अब उसकी वजह से देखो लिमिट क्या क्या होने वाली है, हमने क्या बोला है, cos x को t माना, क्या है, यहाँ से हम यहाँ पे लिखते हैं cos ऑफ x को जब हमने t पुट करा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा x था पहले था 0, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमारा t आ जाएगा 1 एक। तो अब यहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू है पाई, तो कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से टी की एक वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ऑफ 1। तो इन दोनों वैल्यू को जब पुट करेंगे हम, लिमिट आ गई हमारी, तो यहाँ से जो I2 बन के आएगा माइनस ऑफ 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू -1। अब यहाँ से क्या फंक्शन था हमारा, डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर,
अब 1/1 + t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है, यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ टी 1 to -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -1 पुट करेंगे जब tan इनवर्स में, तो क्या बनेगा यहाँ पे, 1 किस पे होता है, पाई/4 पे, तो -पाई/4। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई -पाई/4। अब माइनस करेंगे, अब 1 पे क्या वैल्यू होती है, पाई/4, तो आ गई पाई/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, -4 पाई -2 पाई/4। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली देखें तो क्या निकल के आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर। तो I1, 2I2 की वैल्यू आई है ये, 2I2 की वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ से मैं I2 की वैल्यू अगर लिखूँ, तो I2 क्या होगा हमारा, तो I2 हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर। और I1 क्या आया था, I1, एक मिनट, ये रहा, I1 था हमारा 0, क्योंकि वो ऑड फंक्शन हो गया था। तो यहाँ से जो हमारा I है वो क्या निकल के आएगा, I1 प्लस ऑफ I2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ऑफ पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।